हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या कुछ नो रिस्पॉन्स? ऑल गुड? ओके, वंडरफुल। आई एम सॉरी यू हैड टू वेट फॉर सम टाइम। आई एम टोल्ड यू हैव बीन हियर फॉर सम टाइम। मैं एक्चुअली last year also I was supposed to come here. I have heard some great things about this university, and I was told some of the most beautiful students come to study here. Is it true? अच्छा, मुंह मियाँ मिट्ठू, खुद ही को ब्यूटीफुल बोल रहे हो? ऐसे तो नहीं होता है, बट या आई कैन सी ऑल द फेसेस एंड these are really really very good vibes and good energy here. This program also looked like it's not going to happen because last minute it was cancelled, but I was here to do a screening at IIM Ahmedabad. तो मैंने कहा किसी भी तरह से थोड़ा टाइम निकाल के मैं जाऊंगा because I was guilty, so that's why I'm here. For some time we are going to talk and then I would like to hear from you. अब मुझे ये बताइए, मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ? और ईमानदारी से बोलो, कोई चिंता, मैं हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ। हिंदी वाले हाथ उठाओ। अच्छा, और इंग्लिश वाले हाथ उठाओ। हाँ, समझ में आ गया कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए कि भारत। देखो, दुनिया में कहीं भी घूम के आओ, मैं भी 1 महीने अमेरिका में था अपनी फिल्म के लिए, कि घर आके जो वो माँ का दाल चावल का जो मज़ा है ना, वो तो कहीं नहीं है। जो अपनी भाषा, अपने कस्टम्स, अपने कल्चर में मज़ा है, वो कहीं नहीं है। ओके, तो मैं आपसे थोड़ी देर बात करूँगा। आप मुझे ये बताइए कि 22 मार्च को 2020 में आप लोग कहाँ थे? घर पर थे। क्यों? कोविड। लॉकडाउन नहीं, कोविड था इसलिए लॉकडाउन था। 2 साल पहले, 3 साल पहले 2020 में पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ, मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जब से इंसान इस धरती पर है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि सारी की सारी दुनिया का कारोबार बंद हो गया। एवरीथिंग वॉज शट डाउन। ट्रेनें, प्लेन, जहाज, क्रूज, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, और सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के हर देश में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में। याद करो जरा उस दिन को, क्या बातें होती थी आपके घर में, क्या गुजरता था आपके दिल में, क्या थॉट्स आते थे? यही ना कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हाँ, अब स्टूडेंट्स को जवाब देने दीजिए, आप नहीं। पूरी दुनिया में लोगों को यह लगता था कि वी आर गोइंग टू डाई, व्हाट इफ वी डाई। बच्चे थे, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए चिंतित थे, माँ बाप बच्चों के लिए चिंतित थे, सरकारें सिटीजन्स के लिए चिंतित थी। हर व्यक्ति इस दुनिया में लगभग 6 महीने तक, और भी ज़्यादा हालांकि, पर डेफिनेटली फॉर 6 मंथ्स पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया 7.5 अरब 7.5 बिलियन पीपल वर थिंकिंग ओनली अबाउट 2 थिंग्स, लाइफ एंड डेथ। द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक हियर इज कि आप दुनिया के किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आपको यह तो बता दिया जाएगा कि कैसे आप बहुत अच्छे रॉकेट साइंटिस्ट बने। आपको यह भी बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा हाउ टू बी सक्सेसफुल। हालांकि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं सक्सेस की डेफिनेशन, सक्सेस वो होती नहीं है, आगे आगे पता चलेगा तुमको। ये इंजीनियर बन जाना, गूगल ज्वाइन कर लेना, वो सक्सेस नहीं होती है। तो पूरे वर्ल्ड में किसी को यह नहीं पता था कि अब क्या करें, और उसका रीजन ये है क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे एमआईटी हो, सॉरी सर, पर चाहे कर्नावती हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड का स्कूल या कॉलेज हो, वहां सब पढ़ाया जाता है, सिर्फ ये नहीं पढ़ाया जाता है हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव। और पूरी की पूरी जिंदगी की जब बैलेंस शीट बनती है तो सिर्फ यही 2 चीजें मैटर करती हैं कि जिंदगी कैसे जी
और प्यार कितना दिया और प्यार कितना लिया। और ये प्यार की बात 2 ही बार आदमी को समझ में आती है, जिस एज ग्रुप में आप अभी हैं। अभी कई लोगों के दिल में चल भी रही होंगी प्यार की बातें, मैं जानता हूं, इधर उधर झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे किसी। और जब मौत सर पे खड़ी होती है तब आदमी को प्यार और जिंदगी के बारे में समझ में आता है। तो ऐसा वक्त आया कि सारी दुनिया यही जानने लगी कि जिंदगी कैसे जिए। और फैमिलीज में आप देखिए, मां बच्चों को ज्यादा प्यार कर रही है, बच्चे मां बाप की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। पर ये क्यों हुआ? कौन था वो विलेन? आज अगर एक वॉर होता है तो हमें पता है भाई इससे लड़ाई चल रही है। अगर दंगे हो गए तो हमें पता है भाई कौन दुश्मन है। कहीं आग लग गई, भूकंप आ गया, कुछ आ गया, कुछ दिखता तो है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो इस कहानी का विलेन है उसको कोई देख ही नहीं सकता, वो अदृश्य था। ये अलग बात है, आज हम भूल गए हैं। लेकिन 7-8 महीने के अंदर अंदर, और जब कोविड हुआ था, आपको याद नहीं होगा, आप लोग न्यूज़ नहीं देखते होंगे, पर आज जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद अपने पेरेंट्स से पूछना या थोड़ा गूगल करना, वर्ल्ड की सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिसर्च एजेंसीज हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होंगी वो भारत में होंगी। कई वर्ल्ड के टॉप जॉन्स हॉपकिंस और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट भी छपी थी, जिनको इंडिया टुडे में कुछ टॉप, इंडिया टुडे आई थिंक सो, कि कुछ टॉप जर्नलिस्ट लोगों ने इंटरव्यू भी किया था कई लोगों को, और उसमें कहा गया था कि इंडिया में कम से कम 40-50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मतलब इतनी डेथ्स हो सकती हैं। और ये सही भी है, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर वेरी पुअर। ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास पीपीई किट्स थे। आपको याद होगा N95 मास्क के लिए क्या लड़ाइयाँ होती थी, मिलते ही नहीं थे। ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, ना हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स थे, ना हमारे पास इस पैंडेमिक से लड़ने का कोई टेक्निकल नो हाउ था। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये लगा कि सब मर जाएंगे, जब अंधकार था, भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था, और हम सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कहीं हमारे पीछे कुछ लोग, जब सारी दुनिया कह रही थी कि इंडिया कांट डू इट, चंद लोग, बहुत कम लोग अकेले किसी एक लैब में बंद होके 6-7 महीने तक बंद रहे, और उन्होंने एक वैक्सीन बनाई जो भारत की अपनी वैक्सीन थी, और 130 करोड़ लोगों की जान नहीं बचाई, बल्कि विश्व के 101 देशों में जाके अपनी वैक्सीन बेच के उनकी भी मदद की, उनकी भी जान बचाई। लेकिन जब आपको लग रहा था इतना बड़ा कोई विलेन है जो हमें सबको मार डालेगा, एक को नहीं सबको, और एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई परिवार, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसका कोई जानने वाला सेकेंड वेव में इन्फेक्ट ना हुआ हो या किसी की डेथ ना हुई। लेकिन जब आप वैक्सीन लेने गए, आप में से कितनों ने वैक्सीन ली है? और सब नहीं लिए, ओके 100%। तो इनने नहीं लिए, ये फोन पे बिजी थे उस वक्त। नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। तो जब आप वैक्सीन लेने गए थे, तो जब वो वैक्सीन आपको लगी होगी तो आपको ये क्या है, ये तो पता भी नहीं चला कब लग गई। एम आई राइट? यू कांट इवन फील इट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो विलेन, इतनी बड़ी समस्या का विलेन और उसका जो इलाज है, दोनों ही इनविजिबल है। वो जरा सी बोतल में 2 बूंद 4 बूंद पानी रहता है, वो कब आपको लग जाता है पता भी नहीं चलता उसका। बट इट वॉज मेड सो सिंपल बाय अ बंच ऑफ पीपल, इंडियन साइंटिस्ट्स, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पूना में है, उसके लिए काम करते थे। और आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे हैं। जब मैं पढ़ता था तो लड़कियाँ इतनी नहीं होती थी, लड़के होते थे अक्सर।
इसलिए नहीं कि लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी, इसलिए कि लड़के उनको डरा धमका के बाहर भगा देते थे और खुद डोमिनेट कर लेते थे स्पेस को। एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी टू सी, देखो कितने प्यारे सब लड़के लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं और सारे लड़के पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा फोन पे लगे हुए हैं। और जो ये वैक्सीन भारत ने बनाई, जिसको आज पूरा वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है, इसको बनाने के पीछे इसको लीड किया डॉक्टर बलराम भार्गव ने, जो कि ICMR के डायरेक्टर जनरल थे। लेकिन इसको बनाने के पीछे जो ये 8, 10, 12 लोग थे, वो महिलाएं थीं। दोज वर ऑल विमेन। जब सबने बोला इंडिया कांट डू इट, आप अपने घर में देखिए, जब सबने बोला इंडिया कांट डू इट, then these women said India can do it, and they went inside the lab and made the vaccine. This is the world's fastest indigenous vaccine. और ये इतना बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है इंडिया का, जो मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं why these women said India can do it. जब कोरोना आया था, आप लोग अपने घर में थे, आप देखिए आपके भाई, आपके पिताजी या चाचा जी जो मेल मेंबर्स थे, वो जनरली स्केप्टिकल रहते थे कि अब क्या होगा, और अपने स्केप्टिज्म को दबाने के लिए न्यूज़ देखते होंगे। वो लोग चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो न्यूज़ देखते होंगे। पर आपकी माएँ जो थी वो तुरंत काम में जुट गई। एम आई राइट? कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ तुरंत काम में जुट गई, उन्होंने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ये करो, वो करो, मास्क पहनो, वो रखो, यहाँ उठो, चलो तुम वहाँ बैठो, बिस्तर ठीक करो, काम पे। किस किस के घर में ऐसी माएँ थीं? सबकी। तो मतलब भारत की माएँ होती ही ऐसी हैं, एक जगह बैठने नहीं देती। तो अब मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड में, खास तौर पे वेस्ट में और एक मॉडर्न ज़माने में, आप फेमिनिज्म तो जानते हैं, एक फेमिनिज्म का ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया। वहाँ प्रॉब्लम ये था कि औरतें घर में रहती थीं, आदमी वहाँ रहते थे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, फैक्ट्री में औरतों को काम करने की ज़रूरत थी। दे वांटेड वर्क फोर्स, उनका पॉपुलेशन इंडिया जैसी है नहीं, तो कैसे वर्क फोर्स बढ़ाई जाए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक पॉलिटिकल तरकीब निकाली, सोशो पॉलिटिकल। उन्होंने कहा कि औरतें जो घर पे हैं वो एम्पावर्ड नहीं हैं, और उन्होंने एम्पावरमेंट की डेफिनेशन चेंज की। उन्होंने कहा वही औरतें एम्पावर्ड हैं जो कि फैक्ट्री में आके काम करती हैं, राइट। और इस तरह से एक फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, और करते करते वो था कहीं और जगह के लिए बना और हमारे यहां भी आ गया। और आज आप देखिए मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बॉलीवुड की फिल्मों में जब विमेन एम्पावरमेंट की बात चलती है, बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में विमेन एम्पावरमेंट पे बनी है, क्या है वो एम्पावरमेंट? क्वीन फिल्म थी जैसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, या जितनी भी बनती हैं, ये है एक लड़की है, वो किसी रिलेशनशिप में है या घर में फंस गई है, वहाँ से उसको भागती है, फिर वो जाती है किसी पार्टी करती है, गाना गाती है, दारू पीती है, और फिर वो जो पुराना बॉयफ्रेंड था या जो भी था, पति था, उसको मार के भगा देती है, और जिससे प्यार करती है उसका शादी कर लेती है। दिस इज़ वॉट विमेन एम्पावरमेंट फिल्म्स आर। आप जाके गूगल में टाइप करिए हिंदी फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स ऑन विमेन एम्पावरमेंट, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स हैव दिस थीम। और यही वेस्ट की भी थीम है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी की सुनो नहीं, कुछ किसी से मतलब नहीं, जो तुम चाहो वो करो। आज जितने मॉडर्न एड्स हैं वो भी तो यही कहते हैं, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू वॉन्ट यू। पूरा एम्फेसिस है आई माई लाइफ। और आप में से कई लड़कियां ये बोलती भी होंगी, बिलीव भी करती होंगी। मेरी भी बेटी है 22-23 साल की, वो भी यही बोलती है। चिंता, मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वो भी सही है, इट्स योर लाइफ। But is your life helping another life? That is the question. And how are you helping? किसी को हेल्प करने का मतलब होता है सैक्रिफाइस, मतलब अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना और किसी और की अनकंडीशनली मदद करना, किसी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना, मारना, त्याग करना, इसलिए कि सामने वाले का फायदा हो। ये जो सैक्रिफाइस है, ये आपको जो मॉडर्न फेमिनिज्म है उसमें मिलेगा नहीं। अभी मैं अमेरिका में था तो कई सारे सोशल साइंटिस्ट लोगों से बात चल रही थी, और मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, जो रिसर्च है पूरा का पूरा,
कि जो बच्चे इतने सारे डिप्रेस्ड हैं अमेरिका में, बहुत अलार्मिंग रेट पे, मतलब इतना डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ये हैं, जो टीन डिप्रेशन है, उसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि जो पेरेंट्स हैं वो डिसफंक्शनल हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं क्यों बच्चे की सेवा करूं, तुम करो। वो कहता है मैं बिजी हूं, वो कहती है तो मैं क्या कर सकती हूं, तो बच्चों को छोड़ देते हैं। चिल्ड्रन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। इंडिया में कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। तो आज जो एक चीज पूरे वर्ल्ड को इस कोविड के बाद में समझ में आ रही है कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी दुनिया में है, इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है सैक्रिफाइस करने का पोटेंशियल। आप कितना सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं, अपनी ग्रीड, अपनी डिजायर्स, अपनी कंफर्ट, अपने मटीरियलिज्म, अपने एम्बिशन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं टू बिल्ड अदर लाइव्स, टू सेव अदर लाइव्स। ये जो क्वालिटी है, मेरे ख्याल से यही दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, और जिसके पास ये क्वालिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है। डजेंट मैटर कि वो सिगरेट पीता है या दारू पीता है या फैक्ट्री में काम करता है या नहीं, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है। और अगर ईमानदारी से कोई मैथमेटिक्स सोर्स में कैलकुलेट किया जाए तो ये क्वालिटी कहां मिलती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए। अब मेरे पे कैमरे नहीं, इन लोगों के फेसेस पे होने चाहिए, आपसे कह रहा हूं। अब आप एक काम करिए, जरा आंख बंद करके अपनी मां के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट योर ओन मदर एंड सीरियसली डू दैट। 10 सेकंड में क्या बिगड़ जाएगा। मुझे अब ये सोचो कि घर में जो बेटर चीज होती है वो तुम्हें मिलती है कि मां को मिलती है। जो बेटर कपड़े हैं वो तुम पहनते हो कि मां पहनती है। कभी अगर जमीन में सोने की बात आ जाए तो गद्दा किसको मिलता है, आपको मिलता है कि मां को मिलता है। कौन है वो जिसने अपने सारे सपने, अपने अरमान, अपनी इच्छाएं, अपनी कंफर्ट आपके लिए न्योछावर कर दी है। कौन है वो जब घर में कोई आता है तो उसके लिए अपना खाना भी छोड़ देती है। दूध अगर एक ही ग्लास बचा है और मां को जरूरत भी है, डॉक्टर ने बोला है कि कैल्शियम की जरूरत है, तो क्या बोलती हैं, अरे तुम लोग कुछ नहीं जानते, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम पियो। ये जो सैक्रिफाइस, त्याग और तपस्या की जो क्वालिटी भारतीय महिलाओं और माओं में है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एम्पावर्ड वर्ल्ड में और कोई शख्सियत है नहीं। और ये इन्हीं की सैक्रिफाइस और त्याग का नतीजा है कि आज सारी दुनिया सफर कर रही है और भारत जो है प्रगति के रास्ते पे आगे चल रहा है। और उस मां का त्याग तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा ऋण है। ये जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे और कोशिश भी नहीं करना। और मैं सच बोल रहा हूं तुमसे, ये कोशिश भी नहीं करना अपनी मां का ऋण कभी चुकाने का। ये नहीं कि मैं इतना बड़ा बन गया हूं, मां आ जाओ देखो मैं अब अमेरिका में हूं, गूगल में काम करता हूं, ये घर खरीदा, 6 महीने आके मेरे साथ बिताओ, जो साड़ी चाहिए लो, जो कपड़े चाहिए गाड़ी, इन चीजों से ऋण कभी नहीं चुका पाओगे। अगर अपनी मां के सच्चे बच्चे हो तो एक ही तरीका है कि वो सेवा और त्याग जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए किया है, उस परंपरा को, उस क्वालिटी, उस वैल्यू को तुम अपने में उतारो और आगे लेके जाओ। और ऐसा हो भी रहा है। अब मैं आपको एक तीसरी चीज बताना चाहता हूं, आखिर में सबको जोड़ के आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा, पर ये आपको समझने फंडामेंटल्स। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज करनी, फंडामेंटल समझ लो, अब सब समझ में आ जाता है। अब मैं आपको एक तीसरी बात बताता हूं। मैं आज, आप ये देखिए कि मैं अभी बहुत घूमता हूं पूरे वर्ल्ड में। पहले जाता था तो हम लोग ऐसे खड़े होके यूं देखते थे अमेरिकन या ब्रिटिश या जर्मन लोगों को। मैं खुद ऐसे करके बस मुस्कुराते रहते थे और सर हिलाते रहते थे उनको देख के कि ये कुछ बोल रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा, पर कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, गोरे हैं रंग के। आज उल्टा हो गया है, हम खड़े होते हैं, वो सर हिलाते हैं। अभी मैं अमेरिका गया था, वहां टाइम स्क्वायर जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस जगह है। वहां पे हमारी फिल्म का एक गाना है, नासदीय सूक्त, जो कि ऋग्वेद का फर्स्ट लॉ ऑफ हाउ दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, साइंस का है। एक्चुअली मैं हर यूनिवर्सिटी से कहता हूं आपको ये पढ़ाना चाहिए। बिग बैंग थ्योरी पढ़ाते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाते? बहुत शर्म की बात है कि भारत अपनी ही चीजों को नहीं जानता है।
और उसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, वो साइंस की थ्योरम है। तो उसका हमने टाइम स्क्वायर में कथक फॉर्म में कई सारी लड़कियों ने डांस में उसको परफॉर्म किया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो सारे सारे अमेरिकन वाइट लोग इतने सारे वहां पे थे, दे वर फैसिनेटेड विद दिस। जब उनको समझाया ये है क्या, और जिससे भी मैं मिला, साइंटिस्ट हों, फिल्म मेकर्स हों, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हॉलीवुड में, या प्रोफेसर्स हों, या बिजनेसमैन हों, हर आदमी का ये मानना है कि आज दुनिया में रेस में सबसे आगे कोई दौड़ रहा है तो वो है भारत। और ये सत्य है, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पेपर मीडिया वालों की बात नहीं है। आप खुद जाके देख लीजिए, अपनी आंखों से आपको समझ में आ जाएगा। और उसका कारण क्या है कि जितना आज सारी दुनिया कैसे चलती है, आपके हाथ में फोन है, देखिए कई लोग को तो मुझे दिख भी रहा है, लगे हुए हैं फोन पे, तो सबके हाथ में फोन है। और ये जो फोन्स हैं इनके अंदर एप्स हैं, ये एप्स चलाती हैं बिग टेक कंपनीज, और ये मोस्ट ऑफ द बिग टेक कंपनीज के जो सीईओज हैं ये कौन हैं? ये इंडियंस हैं। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स कहां पे हैं? सबसे ज्यादा स्टीवर्ड्स कहां पे हैं एयरलाइंस के? बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा सीईओज कहां के देश की औरतें हैं? भारत। और ये सब औरतें हैं। देखिए आईटी इंडस्ट्री भी, जो पूरी सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं, अगर आप देखें असली काम करने वाली, असली डिसीजन मेकर्स हैं, वो सारी भारत की लड़कियां और महिलाएं हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल वगैरह का मुझे नहीं पता है, पर बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फिल्म इंडस्ट्री। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक लड़की या दो लड़कियां मुश्किल से होती थी सेट पे, वो भी छोड़ के चली जाती थी फिल्म खत्म होते होते। आज लड़के डर के इधर उधर घूमते हैं, दे आर इन माइनॉरिटी, सब तो लड़कियों ने टेक ओवर कर लिया है। फैशन इंडस्ट्री, ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक्सपीरियंस या ट्रस्ट बेस्ड हैं, जहां पे एक्सपीरियंस लगता है, मतलब सामने वाले से बातचीत और एक इंटरेक्शन। दूसरा ट्रस्ट, जहां पे एक फेथ और ट्रस्ट का फैक्टर आता है। पायलट पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कहेंगे भाई मैं तो इसके साथ फ्लाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, प्लेन में मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, तो जब वो पायलट अनाउंस करते हैं तो आदमी लोग बोलते हैं ना, मैंने देखा जब जब लड़की पायलट या विमेन पायलट बोलती हैं, सब लोग एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है उन्हें ट्रस्ट है उनके ऊपर। और तीसरा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये तीन जो एरियाज हैं, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यो मान लो कि पूरे वर्ल्ड में आज भारत की लड़कियां डोमिनेट कर रही हैं। और हम जो ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये जो हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, ये भारत का स्टैंडर्ड और सब कुछ जो आगे बढ़ रहा है, ये दिखे ना दिखे, पर इसके पीछे एक ही कारण है, द गर्ल्स एंड विमेन ऑफ इंडिया। ये नारी शक्ति है जिसके कारण भारत आगे बढ़ रहा है। जितने लड़के हैं, मैं कह रहा हूं सोच समझ के बुली करना लड़कियों को। मेरी तो अच्छी कट गई, हम बच गए, क्योंकि हम थोड़े अलग टाइप के ओल्ड फैशन रिग्रेसिव जमाने के थे। लेकिन आप नहीं होगा ऐसा। अब जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो तुम्हें कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन तुमसे आगे निकल जाएंगी और तुम्हें एम्प्लॉय करेंगी अपनी कंपनी में। आप बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर ऐसे शहरों में आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले, आपको लड़कियां, यंग लड़कियां स्पेशली, कोई अपना सेल्फ बिजनेस नहीं करते हुए दिखती थी, सब जॉब्स करती थी। आज मैं इतनी कंपनीज के साथ डील करता हूं एंड दे आर ऑल ओन्ड बाय यंग गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड की और किसी कंट्री में ऐसा एक रेवोल्यूशन सोशल लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, फ्रांस में नहीं हो रहा, अमेरिका में नहीं हो रहा? क्या कारण है कि भारत में, भारत की औरतें जहां भी वर्ल्ड में जा रही हैं अपने देश में, दे आर शाइनिंग। मैं ज़्यादा थोड़ा लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, डोंट फील जेलस और बैड, राइट? हम लोगों ने बहुत साल अपनी तारीफ सुनी, अब थोड़ा उनका भी टाइम है। और देयर इज अ रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस।
उसका रीजन ये है कि इंडियन महिलाएं और लड़कियां, दे आर बोर्न एम्पावर्ड। और यही रीजन है सारे वर्ल्ड में। देखिए कितनी कंट्रीज हैं, किसी को पता है नंबर कितनी होंगी अंदाज से? 100 प्लस, 200 प्लस, कितनी कंट्रीज होंगी? 198 यूएनओ रिकॉग्नाइज्ड, राइट? तो करीब 200 कंट्रीज हैं, ज्यादा ही हैं मेरे ख्याल से। कोई है प्रोफेसर, किसी को नहीं पता, गूगल करो ना एक कोई जरा। 200 तो कम से कम कंट्रीज हैं इस दुनिया में। और थैंक यू, 198 200 समझ लीजिए। अगर 200 कंट्रीज हैं, कोरोना सबके ऊपर आया, सिर्फ 5 कंट्रीज ऐसी वर्ल्ड की हैं हु वर एबल टू आइसोलेट द वायरस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें घुसो नहीं, पर समझ जाओ कोई बड़ा अच्छा, सुन के तो अच्छा लगा ना। सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिनने उसको आइसोलेट किया, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 ऐसी लैब्स हैं, BSL-4 लैब, जहां से वो लीक हुआ था ना चाइना में, वुहान से। उसको बोलते हैं बायो स्टैंडर्ड, बायो सेफ्टी लेवल 4, विच इज द हाईएस्ट। और एटॉमिक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट से ज्यादा इनकी सेफ्टी रखी जाती है कि एक वायरस भी अगर लीक हो गया गलती से तो वही होगा जो अभी हुआ। सो वर्ल्ड में सिर्फ 6 ऐसी लैब्स हैं जो कि WHO रिकॉग्नाइज्ड हैं, और उनमें से एक पूना में, भारत में है। करेक्ट? तो 200 कंट्रीज में से अगर सिर्फ 5 कंट्रीज ये कर पाई, तो कुछ तो हमारे पास ताकत है। ये कहने के बावजूद कि साइंस में कुछ क्यों नहीं होता, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, पर ये हुआ कैसे? सच्ची में बहुत पुअर था। हम मास्क नहीं बनाते थे, हमारे पास PP किट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट PP और मास्क मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। हमारे पास एक ही लैब थी जब कोविड आया था, और विद इन नो टाइम वी हैड 3,500 लैब्स। पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है द वे कोविड वॉज मैनेज्ड इन इंडिया। वी हैव अंडरटेकन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस इन द वर्ल्ड। हिस्टोरिकल है वो। आप जब 60-70 साल के होंगे तब आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया करेंगे, देखो इंडिया ने ये अचीव किया था। आज नहीं समझ में आ रहा है यार। तुम 10 लोगों को लाइन में तो लगवा नहीं सकते इस देश में। 200 लोगों, 150 लोगों को, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे हो? आपने फोटो देखी है? प्रेग्नेंट औरतें पहाड़ चढ़ चढ़ के लद्दाख में जा रही हैं, देखी है आपने वो फोटोग्राफ्स? नदी में, तूफान में, आंधी में, कौन थे वो? आदमी थे कि औरतें थीं? सारी फोटोज में औरतें मिलेंगी आपको। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। दिस वॉज डन बाई विमेन ऑफ दिस कंट्री, जो कि जिनको लोग एम्पावर्ड नहीं मानते हैं। इसलिए एम्पावर्ड नहीं मानते हैं, कहते हैं तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम क्या ये काम करने जा रही हो। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो औरत घर का भी काम करती है, बच्चों की भी देखभाल करती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है, सास ससुर का भी ख्याल रखती है, पड़ोसियों का भी करती है। कोई शादी और ब्याह और कोई फंक्शन होता है उसमें भी जाके 4 कंट्रीब्यूट करती है। बच्चों के फ्यूचर करियर का भी ख्याल रखती है, सोसाइटी में अपनी फैमिली की इज्जत भी बना के रखती है। वो है भारत की महिला, जो इतना मल्टीटास्किंग करती हो। आप अपनी मां के बारे में देखिए, घर की फाइनेंस मैनेजर भी होगी, इन्वेंटरी भी वही देखती होगी, आपके घर का PR भी सारा वही देखती होगी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी वही देखती होगी, लीडरशिप भी वही लेती होगी, रिक्रिएशन के बारे में भी उसी की चलती होगी। आपके घर का पूरा मैनेजमेंट, आप यहां बैठे जो आज हैं, जरा सोचो अगर ऐसे ही पहुंच गए क्या? मजाक होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आके एक बड़ा कोर्स करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, मजाक है? ये अपनी माओ के बस में बैठे। एंड दिस इज द रीजन। अच्छा, और आपकी मां साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट भी है। वर्ल्ड में सबसे कम डिप्रेस्ड टीनेजर्स और बच्चे भारत में हैं। अमेरिका में इट्स रनिंग इनटू 50-60%। हर दूसरा आदमी क्रेजी है। आप जाके तो देखिए कभी वहां पे। यंग लड़के 16-17 साल के निकल के मास शूटिंग कर देते हैं। कभी इंडिया में सुना है आपने ऐसा? तो इफ योर मेंटल बैलेंस इज देयर, इट्स बिकॉज ऑफ योर मदर। तुम रात को कभी भी किसी भी टाइम पे माँ को फोन करके, अरे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बेचारी सुनती रहती है, उसमें भी कोशिश करती रहती है कि तुम्हारी मदद करते रहे।
मेरी नज़र में, और मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और पूरी सिंसेरिटी से कह रहा हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉट्स ऑफ फेमिनिज्म ग्रुप्स विल कम आफ्टर मी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय महिलाओं से ज़्यादा एम्पावर्ड इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे यह बताओ, अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए, दो सवाल आपसे मैं करता हूं। आज पूरे वर्ल्ड में सारे सिविलाइजेशंस खत्म हो गए हैं, सारे, एवरी सिंगल सिविलाइजेशन इज ओवर, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो एस्टेक हो, चाहे वो मंगोल हो जिसको अब चाइना बोलते हैं। वर्ल्ड के सारे सिविलाइजेशन समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन जिंदा है एंड थ्रॉबिंग एंड लिविंग एंड मूविंग अहेड विद सच फोर्स, और वो है भारतीय सिविलाइजेशन। तो ऐसा क्या कारण है जब सारे सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, जब 1000 साल गुलामी करने के बाद भी अगर हमारा सिविलाइजेशन जिंदा है, तो सोचो उसकी सोल क्या है, क्या है वो सेंटर, क्या है उसकी रूह। और शायद यही कारण है पूरे वर्ल्ड में एकमात्र भारत ऐसा राष्ट्र है जहां पे राष्ट्र को मां मानते हैं, भारत मां बोलते हैं। और किसी वर्ल्ड में कोई कंट्री देवी का रूप, गॉडेस के रूप में अपने देश को नहीं मानती, हम मानते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे जितने एंसेस्टर्स थे, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है कि इफ यू गिव स्पेस टू एम्पावर्ड सोल्स ऑफ इंडिया विच इज अवर मदर्स, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एवर चैलेंज इंडिया। हमसे गुनाह ये हो गया कि हमारे ऊपर जब इन्वेड करने आए मुगल्स और ब्रिटिश, ये बहुत ही पेट्रियार्की टाइप की सोसाइटीज़ थी, हम नहीं थे ऐसा, आपको ये गलत बताया गया है, यू आर ब्रेन वॉश्ड। आपको अगर ऐसा लगता है पेट्रियार्की इंडिया में हमेशा से थी, आप गलत फहमी में है। इसलिए गलत फहमी में है कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है नहीं, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया के पुराने आर्किटेक्चर, स्कल्पटिंग जाके देखिए, जितने टेम्पल्स हैं, पुरानी जगह, वहाँ जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा महिला का स्थान आदमी के ऊपर है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ 3 देवियाँ मानी जाती हैं, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। बच्ची भी पैदा होती है, कहते हैं लक्ष्मी पैदा हुई है। और हमने 3 चीज़ों को ईश्वर के भी ऊपर रखा है। संस्कृत में एक शब्द है ददाती, जिसका मतलब है somebody who can give selflessly, unconditionally, selflessly and forever, ददाती। और 3 ही चीज़ों को हमने ददाती माना है, एक धरती को, एक गाय को और एक अपनी खुद की मां को। और इन्हीं माँओं ने, हम लोग आज यहां बैठे हैं, हम भूल गए हैं, पर याद करो वो 20 और 22 मार्च 2020 को, आज अगर हम यहां बैठे हैं, हंस रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो इन्हीं माँओं के कारण है। जो मेरी अभी फिल्म आ रही है द वैक्सीन वॉर, इन्हीं महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही ख्याल आए। मेरे दिमाग में सिर्फ ये ख्याल आया कि आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे इंडियंस नहीं रहते हैं, सब जगह रहते हैं। और आज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्राइसिस है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। जो सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि ट्रस्ट डेफिसिट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मैं अभी कुछ वक्त पहले जर्मनी में था, यूरोप में था, थाईलैंड भी गया था, फिर अभी अमेरिका गया था, और सब जगह जाओ सब लोग ये कहते हैं दे कांट ट्रस्ट एनीवन। वाइट्स ब्लैक्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ब्लैक्स वाइट्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, कोई चाइनीज़ लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, कोई जैपनीज़ पे नहीं करता, कोई इस पे, कोई क्रिश्चियंस हैं वो मुस्लिम्स पे नहीं करते, क्रिश्चियंस ज्यूज़ पे नहीं करते, ज्यूज़ उस पे नहीं करते, आपने देखा होगा। लेकिन आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाइए और आप एक सवाल पूछिए इनोसेंट, अगर आपके भाई बहन रहते हैं, आप उनसे कहिएगा ये एक्सरसाइज करें, सिर्फ मेरी बात मत मान लीजिएगा। आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ के मूल निवासियों से पूछो कि अगर तुम्हारी रात को गाड़ी खराब हो जाए 1-2 बजे हाईवे पे, तो कौन सी ऐसी एथनिक कम्युनिटी है जिसके व्यक्ति को तुम आंख बंद करके रात को 2 बजे राइड लोगे? आपको एक ही जवाब मिलेगा, इंडियंस। इसका मतलब इंडियंस
अपने ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। अब सोचो ये ट्रस्ट हमारी यूनिवर्सल क्वालिटी क्यों है? वो इसलिए है कि जो बच्चे, ये साइकोलॉजिकली जो बच्चे बड़े होते हैं, जिनको कभी ये सोचना ही नहीं पड़ता एक बार भी कि विल माई मदर बी देयर टुमारो और नॉट, वो बच्चे स्वयं पे ट्रस्ट कर सकते हैं, दूसरों पे कर सकते हैं और उन पे दूसरे भी कर सकते हैं। वी आर दैट यूनिक सोसाइटी। अभी तक तो ऐसा है, थोड़े नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द नेशन, नो चाइल्ड हैज टू थिंक अरे मैं अभी फोन करूंगी, पता नहीं मेरी मां वहां पे हो भी कि नहीं हो। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट में आज ये हालत है, आपको पता भी नहीं कि शाम को आप कॉलेज से लौट के घर जाएंगे तो हो सकता है आपके माँ बाप अलग हो चुके हो। द बिगेस्ट फियर इन एन अमेरिकन चाइल्ड्स माइंड, ये रिसर्च है, इट्स अ वेल ऑथेंटिक रिसर्च, वेरी पॉपुलर रिसर्च। द बिगेस्ट फियर इन देयर माइंड इज, ये नहीं है कि कोई शेर आ जाएगा या राक्षस आ जाएगा रात को अंधेरे में, उनका ये है व्हाट व्हेन आई वेक अप माई मदर इज नॉट देयर। आपके दिल में वो प्रॉब्लम नहीं है। और आज के बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर भारत में दोबारा कोई बायोसाइंस की समस्या आई, कभी कोई वायरोलॉजी की समस्या आई, कभी कोई ऐसा वायरस आया, कभी कोई ऐसी हेल्थ से रिलेटेड कोई बात आई, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज मदर्स आर वर्किंग इन द लैब, रिस्किंग देयर लाइफ टू सेव योर लाइफ। ये फिल्म उनको सेलिब्रेट करती है। अगर इलॉन मस्क एक ऐसी कार बनाता है जिसमें कि जो बिना पेट्रोल के चलती है, या किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, आईफोन अगर स्टीव जॉब्स ने बनाया, तो वो मैगजीन के कवर पे छपता है द मेकर ऑफ द ईयर और द पर्सन ऑफ द ईयर और मैन ऑफ द ईयर, दुनिया भर का। लेकिन इन लोगों को कोई जानता भी नहीं है, इनकी कहीं फोटो नहीं छपती, कोई इनके बारे में लिखता नहीं है। और इंडिया में तो खास तौर पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा हम किसी को हीरो मानते भी नहीं है। सो आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू चेंज दैट। It's time to celebrate our real heroes, and I think in today's time, कल क्या होगा मुझे पता नहीं, कल क्या हुआ था उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन in today's time the real heroes of India are Indian women, and it was important to put them on the global stage, on the world stage, and to tell the world that if this world is going to live happily, is going to be because of our women. ये फिल्म आप सबको ट्रिब्यूट है। क्या आपको ये बात, एक मैं लास्ट बात आपको बताता हूं, जब ये चालू हुआ सारा कोविड का चक्कर, तो हमारे यहां के 6000 कारगिल से शिया मुस्लिम्स अपना हज करने गए थे। कौम नाम की एक जगह है ईरान में। कौम जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं वो जाते हैं मक्का, और जो शिया लोग होते हैं वो जाते हैं कौम में, और वो वहाँ फंस गए। अब वापस कैसे आए? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये था, जब तक लैब में टेस्ट नहीं हो और पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पता चले तब तक कैसे वापस आए? तो वहाँ ईरान जो थी, वहाँ कोई लैब नहीं थी। ईरान में मास ग्रेव्स बन गई। आपने देखा होगा सैटेलाइट, सबसे पहले शुरू में फरवरी में ही मास ग्रेव्स हो गई, इतने लोग मर रहे थे। दे सेड वी डोंट बिलीव इन कोरोना, हम नहीं करेंगे। ऐसे वक्त में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट से कहा कि आपको जाना पड़ेगा और वहां लैब स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। आपको एक बात बताऊं, आपके लड़कों के तो बेचारों की हालत खराब हो जाएगी सुन के, दैट मोस्ट ऑफ द मेल साइंटिस्ट सेड वी आर नॉट गोइंग टू द वॉर जोन। हमारा काम वॉर जोन में जाके लैब स्टैब्लिश करना नहीं है। और हमें लगा कि हम अपने वो 6000 शिया मुस्लिम भाई बहनों को कैसे वापस लाएंगे। डू यू नो हु इनिशिएटेड? सारी लड़कियां और जो औरतें थीं एनआईवी की, उन्होंने कहा मैडम हम जाएंगे। एंड अमंग्स देम देयर वाज अ प्रेग्नेंट साइंटिस्ट ऑल्सो। देयर वाज अ लेडी साइंटिस्ट हु वाज प्रेग्नेंट एंड शी सेड आई विल गो। कैन यू बिलीव इट? ये जो रेजिलियंस है, ये जो सेक्रीफाइस है, ये इतनी अद्भुत चीज है कि लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं। मैं कहता हूं क्या बेवकूफी की बहस कर रहे हो, अपनी मां को देखो, भगवान है। कश्मीर फाइल्स
एक बहुत बड़ी हिट हो गई थी, हालांकि मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक ये कॉमन सेंस की बात थी, और कोई भी जो बिजनेस समझता है या फिल्म इंडस्ट्री में है, वो कोई भी होता, कोई स्टार होता, कोई भी होता, वो कहते हैं अब कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनानी चाहिए। और मेरे पे भी सब लोग, सारे स्टूडियोज 200 करोड़ लो, 300 करोड़ लो, लेकिन कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बना दो, सारे स्टार्स मेरे पीछे पड़ रहे थे। और मेरे लिए बड़ा इजी होता वो करना, कितनी आसान बात है। मैं क्यों इतना 1 घंटा ड्राइव करके आता, मेहनत करके आप लोगों से बात करने, फिर जा रहा हूं, क्यों मैं भाग रहा हूं दिन रात ये काम कर रहा हूं? क्या अच्छी थी अपना चार्टर्ड प्लेन में घूमते, बढ़िया राजाओं की तरह रहते, क्या मतलब है किसी चीज़ से? इंस्टाग्राम में लोग स्पॉटिंग करते एयरपोर्ट में आते जाते मेरी, और छपता रहता, और आप कहते वाह 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 वाह। पर हमने जो भी पैसा कमाया था, पल्लवी एंड आई, माई वाइफ पल्लवी एंड आई, शी इज द प्रोड्यूसर, हमने जो भी पैसा कश्मीर फाइल से कमाया था, we have invested entire money, every single penny into making of this film, the vaccine war। अगर थोड़ी ऊपर नीचे ये फिल्म हो गई, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं, आई विल बी इन वेरी बिग फाइनेंशियल ट्रबल। और ये भी जो मैं घूम रहा हूं अभी इधर उधर, इसके लिए आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम अ फ्रेंड। मैंने उससे कहा मुझे कुछ पैसे दो, आई हैव टू ट्रेवल इंडिया एंड अमेरिका, अदरवाइज हमारी फिल्म के बारे में तो कोई लिखता नहीं, कोई बात करता नहीं। आप देखिए पिछले 1 साल से, जनवरी से आ रहा है ना कि द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ द ईयर, फिर ये करते करते हमारी फिल्म का कहीं नाम नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। अभी सितंबर का भी 4-5 दिन पहले आया कि रिलीजेज इन सितंबर, उसमें भी हमारी फिल्म का नाम नहीं, कि 28 तारीख को फुकरे आ रही है, ये आ रही है, वैक्सीन वॉर, तो फिल्म मानते ही नहीं है लोग। आजकल अगर आप एक इतना सा भी एक फोटो भी डाल दो, पोस्टर डाल दो यूट्यूब में, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या है, हजारों रिव्यूज उसके कर डालते हैं। पोस्टर के रिव्यूज करते हैं लोग, टीजर के, जानते होंगे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में भरा पड़ा, कोई भी उठाता है और रिव्यू करने लगता है। हमारा ट्रेलर आया, उसका इतना मैसिव रिस्पॉन्स है, लेकिन आप देखिए यूट्यूब में रिव्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं। जो भी आज सोशल मीडिया में लिखा जाता है या दिखाया जाता है, वो सब खरीदा हुआ, बेचा हुआ स्पेस है। ये मत सोच लेना कभी ये सही है। अगर कोई बॉलीवुड में कभी खबर आए कि मियाँ बीवी में बहुत प्यार है, तो वो भी झूठ है, और ये बोला जाए ये छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी झूठ है, सब पैसे से छपता है वो। द रीजन आई मेड दिस फिल्म इज बिकॉज कोई दोबारा ये फिल्म बनाएगा नहीं। और मैं सच कह रहा हूं, अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी सत्यता के साथ कह रहा हूं, अगर मैं ये फिल्म नहीं बनाता तो कोई बनाता नहीं। और आज से 50 साल बाद लोगों को यकीन नहीं होता कि भारत का ये सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है, इसलिए कि जितनी भी ये जो फार्मा लॉबी है, जो मेडिकल रिसर्च की जो लॉबी है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है, टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ा बिजनेस है फार्मा हेल्थ, और इसमें भारत को कोई घुसने नहीं देता था कभी। इसलिए जो वैक्सीन हैं भारत में 20-22 साल बाद आई हैं, और हमको आर्म ट्विस्ट करते थे, ब्लैकमेल करते थे ये लोग कि आप हमारी शर्तें मानिए तो हम आपको वैक्सीन देंगे। और यही कारण है कि भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। क्या कारण? जिस देश में पिछले 70 साल से मास्क और पीपीई नहीं बनते, वो 7 महीने में वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। कैसे हुआ ये? ये इसलिए हुआ कि हमने लड़ाई लड़ी। वी वेंट टू अ वॉर, और वॉर ये था कि हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे। जबकि फाइजर और बाकी कंपनियां इतना ब्लैकमेल कर रही थी इंडिया को, वो कहती थी हमारी वैक्सीन से कोई मर गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे आस्क्ड फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उन्होंने बोला कि अगर हम वैक्सीन नहीं डिलीवर कर पाए तो ये पैसा जो है वो भी हम आपको वापस नहीं करेंगे। इंडिया की पूरी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सॉवरेनिटी को घुटने आर्म ट्विस्ट करके वो लोग लिखवाना चाहते थे कागज में। एट दैट टाइम दीज बंच ऑफ 5, 6, 7, 8 women क्वाइटली, सीक्रेटली इनसाइड द लैब, उनमें से एक साइंटिस्ट, उसकी बेटी की आंख का इलाज टाइम पे नहीं हो पाया बिकॉज शी वॉज इन द लैब, उसकी ऑलमोस्ट हाफ ब्लाइंड हो गई। एक दिल्ली में जो है डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, उनका बच्चा साइकोलॉजिकल ट्रोमा में चला गया, अभी तक उसका प्रॉब्लम चल रहा है। एक दूसरी साइंटिस्ट है श्री लक्ष्मी, विच इज द वन ऑफ द बेस्ट एनिमल साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, उसकी शादी हुई
लक्षद्वीप में, और ये हो गया, उसका हस्बैंड वहां रह गया, वो यहां गई, 1.5 साल तक वो लोग मिल नहीं पाए एक दूसरे से. शी वेंट इनटू सच मेंटल ट्रॉमा. आप फिल्म देखेंगे, आप देखिएगा, जिसने ट्रेलर देखा है, द वुमन हु सेज कि वी आर ऑल गोना डाई, दैट इज श्री लक्ष्मी. इन लोगों का जो सैक्रिफाइस है, जो इनने अपने पर्सनल लेवल पे बलिदान किए, उसके बावजूद 2 घंटे घर जाती थी, बर्तन धोती थी, काढ़ा बना के लाती थी अपने कलीग्स के लिए, बच्चों का होमवर्क भी फटाफट करा देती थी, पति का भी कोई प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट कर देती थी. कई तो ऐसे हैं जहाँ पे हस्बैंड कहता, अरे वो टीवी नहीं चल रहा, उसको फ़ोन कर दो, वो भी चलते चलते गाड़ी में फ़ोन लगा के केबल वाले को कि टीवी करो, ठीक करो, ये करो, वो सब भी. इतना सब करने के बाद आज जो इंडिया, आज इतना बड़ा व्हाइट हाउस में, आपको क्या लगता है ऐसे ही बुला लिया गया था हमको? ये वही व्हाइट हाउस है जिसने 10 साल तो मोदी जी का वही कैंसिल कर दिया था वीज़ा. आज राजाओं की तरह भारत को वहां स्वागत किया है. व्हाइट हाउस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि आउटसाइड के 10,000 लोगों को बुलाया गया और वो सारे इंडियंस थे. न्यूयॉर्क में दिवाली को नेशनल हॉलिडे कर दिया गया है, स्टेट हॉलिडे कर दिया गया है उसको. ये सब जो सारी दुनिया में जो हो रहा है, आपको क्या लगता है ऐसे ही हो रहा है? ऐसा थोड़ी कि 2 लोगों ने हाथ मिलाया और हो गया. इसलिए हो रहा है कि भारत आज सबसे ताकतवर देश की तरह उभर रहा है, एंड दैट इज बिकॉज द वे वी हैंडल्ड कोविड. और जो हम सेल्फ रिलायंट आज वैक्सीन में बने हैं, नाउ वी हैव बिकम अ प्लेयर इन दिस फार्मा रिसर्च. जो R&D है उसके हम प्लेयर बन गए हैं, और इसके बेनिफिट्स आप और आपके बच्चों को मिलने वाले हैं. और जिनके कारण हुआ है, हम कभी सेलिब्रेट नहीं करते. हम क्रिकेट पे और हॉकी पे और स्पोर्ट्स वालों पे और फिल्म वालों पे ही फिल्में बनाते रहते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड that we will not make Kashmir Files or anything, we'll make this film. We have put everything on stake to make this film. It's called the vaccine war. The reason it is called the vaccine war, आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कितनी ताकतें थीं दुनिया की जो कि चाहती थी भारत ये वैक्सीन ना बनाए. और इसके लिए उन लोगों ने पैसे दे दे के भारत के ही कई सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जो कि वैक्सीन प्रोजेक्ट को सैबोटाज करना चाहते थे. उनमें से कई के नाम जो स्मार्ट लोग हैं जानते होंगे. याद है, कई सारे लोग फाइजर कहते थे, फाइजर लो, फाइजर लो, फाइजर लो, इंडिया को कुछ आता नहीं है, फाइजर लो. आपने देखी केजरीवाल साहब की एक स्पीच थी, उसमें कहते थे कि ये तो सब सरकार बेकार है, इनको तो हटा देना चाहिए, फाइजर क्यों नहीं लेते हैं? अब समझ में आया क्यों नहीं लेते हैं. अगर हमने फाइजर ली होती तो आज हम भिखारी की तरह व्हाइट हाउस के सामने कटोरा लेके खड़े होते थे. लेकिन आज हम राजाओं की तरह हमें बुलाया जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, क्योंकि वी आर अ पावर, एंड द पीपल बिहाइंड दिस पावर आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन दिस फिल्म. इन द एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. मैं आपसे 2 चीजें कहता हूं. ये फिल्म आएगी, आपको देखना है देखें, ना देखना है ना देखें, दैट्स योर चॉइस. पर एक काम आप जरूर करना, इफ यू रियली लव योर मदर, इफ यू रियली रिस्पेक्ट योर मदर, एंड जो मैंने आज बोला अगर इसका 10% भी आप बिलीव करते हैं कि अवर मदर्स आर द लीस्ट सेलिब्रेटेड पीपल. भारतीय माओं की कोई पूछता ही नहीं उनको, जब तक बच्चा ना पैदा हो जाए तब तक उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती. प्रॉमिस टू मी, आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करिए, आप देखें ना देखें, आपका जो सोचना है सोचें, बट प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू शो दिस फिल्म टू योर मदर. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, योर मदर विल बी वेरी हैप्पी एंड शी विल थैंक यू फॉर शोइंग दिस फिल्म. दिस इज फॉर हर. शी इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म. और सिर्फ वही नहीं, एक और काम करिएगा. आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, इतने तो होते होंगे कि 100-150 रुपए का टिकट खरीद सको. तो जो आपके घर में मेड सर्वेंट काम करती है, उसके लिए भी टिकट खरीदना. वो भी किसी की माँ है. सिर्फ आपकी ही माँ नहीं है, वो भी किसी की माँ है. तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, यू विल मेक श्योर दैट योर मदर एंड योर मेड सर्वेंट सीज दिस फिल्म? मुझे बताओ हाथ उठा के. आप लोग नहीं दिखाएंगे अपनी मां को. थैंक यू. विच मीन्स ऑल ऑफ अस लव अवर मदर्स. So I wish you are the future of not just Bharat or India. You are the future of humanity. You are the face of India.
आई विश यू ऑल द बेस्ट. यू आर स्टडिंग इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. आई होप आप सब लोग जो हैं आपको बहुत बहुत सक्सेस मिले लाइफ में. आप सब हमेशा खुश रहें. एक बार मेरे साथ अगर बिलीव करते हैं तो बोलिए, नहीं बिलीव करते हैं तो मत बोलिए. इस फिल्म का प्रॉमिस है इंडिया कैन डू इट. तो मेरे साथ एक बार बोलिए, इंडिया कैन. अरे यार, कर्नावती यूनिवर्सिटी है, यहां से तो प्राइम मिनिस्टर गए हैं अहमदाबाद से. यार थोड़ा आवाज तो आनी चाहिए. इंडिया कैन, इंडिया कैन. वंस मोर, इंडिया कैन. थैंक यू लवली स्टूडेंट्स.